बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हेड एंड नेक चूंकि एनॉट ग्रॉस एनाटमी का पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो बुक यूज़ करता हूँ वो कौन सा बुक है, वो स्नेल है। सही है। अब इसकी ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। पहले तो यहाँ पर थ्योरेटिकल बातें हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कल बताया गया है। तो ये बताया गया है कि हमारी जो हेड है इसमें क्या होती है, ब्रेन्स होती है, इसके अलावा इसके मेनिंजियल लेयर्स होती है, स्पेशल सेंसेस लाइक आई ईयर ओल्फैक्टरी एरिया वो टेस्ट रिसेप्टर्स की जो होते हैं वगैरह, ये सारे के सारे क्या है, ब्रेन की रीजन, स्कल की रीजन में। इसके अलावा जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं जो डिफरेंट फोरामेन ऑफ द स्कल से निकलकर हेड एंड नेक की रीजन में डिफरेंट मसल्स वगैरह सप्लाई कर देते हैं, और जो 10th नर्व वो नीचे थोरैक्स और एब्डोमेन तक जाता है। ये सारी भी इस रीजन में है। इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ऊपर थ्रू द नेक आ जाते हैं हमारे हेड की रीजन में, और जो एंडोक्राइन आर्गन है वो भी यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसलिए अगर हेड की कोई इंजरी हो जाए तो वो बहुत वर्नेलेबल होगा, हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करके मौत भी हो सकती है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हम डिफरेंट बहुत ही वर्नेलेबल इंजरी हो सकती है। फिर ये कहते हैं ना कि हमारा जो फेस है ना, फेस है वो भी जिसमें जो होते हैं ना माउथ वगैरह है, तो यहाँ पर जो लेसरेशन टू द मेजर मेक्सोफेशियल ट्रामा, ये वाली बात जो बताई गई है कि हमारे जो फेस रीजन में कोई मतलब ट्रामा हो जाए तो हमारे बोन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, नोज के, माउथ के, आई के ऑर्बिट वगैरह को सही है। तो उसके लिए फिर हमने क्या हो, डिफरेंट न्यूरोलॉजी पढ़नी पड़ती है ताकि इसके ट्रीटमेंट सर्जिकल वगैरह। फिर इसके बाद जो हमारे निक रीजन में लेरिंग्स, ट्रेकिया वगैरह, एयर पैसेजवे है, डिफरेंट लिम्फ नोड्स वगैरह है, थायराइड ग्लैंड है, तो ये भी कहते हैं यहाँ पर इसकी ट्यूमर्स हो सकती है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए यहाँ की एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं डायरेक्ट ऑस्टियोलॉजी पर। तो ऑस्टियोलॉजी में पहले क्लासिफिकेशन है, बाद में बोन्स पढ़ते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी इस तरह पढ़ेंगे ना कि हमारे स्कल जो है ना उसमें जब हम बोन पढ़ेंगे तो एक स्कल के पढ़ेंगे, एक ऑस्टियोलॉजी ऑफ द हेड एंड नेक, एक मिडल ईयर के पढ़ेंगे, दूसरी नेक के। जो नेक में है ना उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे जो 7 वर्टिब्रे और एक हाइड बोन आता है। सही है। मिडल ईयर में 3 बोन्स है जिसको मेल्यूलस, एनकस और स्टेप्स है। फिर आ जाते हैं स्कल की क्लासिफिकेशन को। तो स्कल में एक क्रेनियम है जो कि ब्रेन को कवर कर देते हैं, और दूसरा फेशियल है जो कि हमारे फेस की बोन्स होती है। क्रेनियम में 8 बोन्स है जिसमें 2 पेयर्ड है, फेराइटल, टेम्पोरल, और इसके अलावा बाकी जो चीज है वो अनपेयर्ड है। वो फ्रंटल ऑक्सीपिटल, सॉरी 4 अनपेयर्ड है, फ्रंटल ऑक्सीपिटल, स्पिनॉइड और एथमाइड। फिर आ जाते हैं 14 फेशियल बोन पर। तो इसमें जो पेयर्ड होती है वो ज्यादा है और दो सिर्फ अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड वोमर और मंडिबल है, पेयर्ड जो है जाइगोमैटिक, मैक्सिला, नेजल बोन, लेक्रिमल बोन, पेलेटाइन बोन और इन्फीरियर कॉन्किया हो गया। सही है। अब इसके बाद एक छोटा सा बात पड़ती है कि हमारे स्कल में जो है ना एक आउटर प्लेट होता है अब बोन से, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्लेट ऑफ बोन, एक इंटरनल प्लेट जो होती है ये छोटी छोटी ब्रिटल बोन से बनी होती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक स्पॉन्जी बोन की कनेक्शन होती है। उस बोन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉय बोन। जो एक्सटर्नल टेबल है ना वो फ्लेट बोन बनाते हैं, जो कि हमारे फ्रंटल बोन हो गया, पेराइटल हो गया, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल बोन होंगे। सही है। और इंटरनल जो होते हैं छोटे छोटे डिफरेंट बोन है जो कि आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और बात डिस्कस की गई है कि हमारे जो जितने भी जॉइंट्स हैं ना हमारे ब्रेन स्कल में, वो क्या है, ये डिफरेंस, ये बहुत ही फाइब्रस जॉइंट होते हैं, और ये क्या है, ये नॉन मूवेबल है, इनको सुचर्स बोलते हैं। और इनको जो लिगामेंट्स एक दूसरे के साथ इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उन लिगामेंट को सुचुरल लिगामेंट बोलते हैं। सही हो गया। फिर यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो मैंडिबल बोन की जो रेमस है और टेम्पोरल बोन के ये एरिया जो जिसको एंगल कहते हैं, यहाँ पर एक बोन बनता है जिसको जॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जॉइंट जो होते हैं ये क्या होता है, ये मूवेबल है, ये वाहिद मूवेबल जॉइंट है यहाँ। इसके बाद एक और टर्म के बाद आ जाती है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटोमेटल प्लेन। अब आ जाता है ना यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है ऑर्बिटोमेटल प्लेन, या इसको फ्रैंकफर्ट प्लेन भी कहते हैं। ये क्या होता है कि हमारे आई की ऑर्बिट की जो नीचे वाला मार्जिन होते हैं और हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्रिक्स की सुपीरियर वाला मार्जिन, इन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर इस तरह पोस्टीरियर तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये क्या होता है, ये हमारे इसकी नीचे अगर हम चले जाए ना एंटीरियर की तरफ सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, तो ये हमारे सिटी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसके अलावा जो सुपीरियर वाली रीजन होते हैं ये और ये एंटीरियर से हम देखते हैं या पोस्टीरियर से और लेटरल से, ये क्या है, ये हमारा वॉल्ट ऑफ द स्कल है। सही है। और जब हम नीचे की तरफ से देखते हैं अपने स्कल को, ये क्या है, बेस ऑफ द स्कल को, इन रीजन को भी क्या है, डिवाइड किया गया है। अब इससे आगे हम डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू से स्कल पढ़ेंगे। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़।